अस्सलामुअलैकुम। क्या आप सिर्फ नोटपैड यूज़ करके अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं? आज मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में सिखाऊंगा कि एचटीएमएल नोटपैड में कैसे काम करती है बिना किसी सॉफ्टवेयर के। सबसे पहले हम इसके कुछ सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एचटीएमएल क्या होता है। एचटीएमएल की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर का मतलब होता है लिंक करना और टेक्स्ट जो हम लिखते हैं। मार्कअप का मतलब होता है निशान लगाना या स्ट्रक्चर बनाना। एचटीएमएल में हम टैग को यूज़ करते हुए टेक्स्ट की फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं और वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। इसके अलावा हम इसमें डिफरेंट तरह के टैग यूज़ करते हैं जो ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टैग यहाँ पे हमारे पास दिए हुए हैं, जैसा कि HTML। जब हम कोई भी वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो हम जो फर्स्ट टैग लगाते हैं वो HTML का होता है। इसके अलावा सेकंड टैग होता है हमारा हेड का, जो सेटिंग के बारे में बताता है। टाइटल, जो भी आपकी वेबसाइट का टाइटल होता है। और इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हमारा है बॉडी का टैग। बॉडी का टैग के अंदर हम तमाम तरह के कंटेंट को लिखते हैं और डिफरेंट तरह के हेडिंग, पैराग्राफ के टैग भी हम इसमें यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना नोटपैड ओपन करते हैं और इसके अंदर सबसे पहले हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर लेते हैं ताकि आप सबको विजिबल हो। हम एक सिंपल HTML प्रोग्राम देख लेते हैं। हम स्टार्ट करते हैं HTML से। इसके अलावा हेड। याद रखें कि जब भी हम कोई भी टैग ओपन करेंगे तो हम इसको क्लोजिंग के लिए स्लैश लगाकर इस हेड को टैग करना लाजमी है। बॉडी का टैग के अंदर हम तमाम तरह का कंटेंट ऐड करेंगे जो हमें अपनी वेबसाइट पे विजिबल करना है। पहला टैग हम H1 यूज़ कर रहे हैं। H1 से लेके H5 तक हमारे पास डिफरेंट तरह के हेडिंग और इनके फ़ॉन्ट साइज़ होते हैं। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है हमारे पास। हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल अपना डेमो देख लेते हैं। H1 फर्स्ट हेडिंग और इसके अलावा एक पैराग्राफ। पहले हम इसका एक आउटपुट देख लेते हैं। सेव करने के लिए सबसे पहले आपको इसके फाइल पे आना होगा। फाइल पे आने के बाद हम इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। फाइल का नाम आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, लेकिन इसका जो एक्सटेंशन होगा वो होगा .htm और इसकी जो टाइप होगी वो हम क्या कर लेंगे, ऑल सिलेक्ट कर लेंगे, ऑल फाइल्स। अब यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, इसको हम ब्राउज़र पे ओपन कर लेंगे ताकि हमारा जो फर्स्ट सिंपल पेज है वो हमारा क्रिएट हो जाए। अब हम इसकी हेडिंग को अगर सेंटर में अलाइन करना चाहे तो हम टैग्स की मदद से बआसानी कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैं टैग यूज़ कर रहा हूँ वह है सेंटर का टैग। पैराग्राफ और हेडिंग के लिए मैं इसको सेंटर अलाइन कर लेता हूँ और अपना टाइटल भी सेंटर में कर लेता हूँ और इसको दोबारा मैं अपर राइट कर लेता हूँ। फाइल को दोबारा सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे देखें इसका ये आउटपुट मेरे पास सेंटर में शो हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम नोटपैड में किस तरह HTML प्रोग्रामिंग को यूज़ करेंगे।